जय श्री राम मित्रों, हम सभी के जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती है। दरअसल समस्या विहीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्या आने पर उसे कैसे हल करे, यानी उसका समाधान कैसे निकाले, इसी संदर्भ में मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो आपको आपके मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताए थे, जो हम सभी के लिए मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में मददगार साबित होगा। मित्रों, इसी तरह के हेल्पफुल और नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और नई नई जानकारियों की वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को जो भी उपदेश दिए, वो आज भी और हमेशा भी मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए, जिससे प्रेरित होकर युद्ध में डरे हुए अर्जुन को युद्ध जीतना आसान हो गया। मित्रों, लाइफ के हर सिचुएशन में हमें कोई न कोई डिसीजन तो लेना ही होता है, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बड़ा सा डिसीजन, यानी हर कदम पर निर्णय लेना ही है। और आप जो भी डिसीजन आज लेते हो, वो डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, उसका इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग होता है, यानी उसी निर्णय की वजह से भविष्य में भी सुख एवं दुख मिलते हैं। हमारे हर एक डिसीजन का इफेक्ट हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। मित्रों, जब भी प्रॉब्लम सामने आती है तो हम व्याकुल और डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी घबरा जाते हैं, और हमारे मन में नेगेटिविटी की फीलिंग आने लगती है। हम अनिश्चितताओं से घिर जाते हैं, तरह तरह के सवाल और बेचैनी से मन अशांत हो जाता है। पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन उस समय हमें कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है। लेकिन निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर डिसीजन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लेते, बल्कि इसलिए लेते हैं कि अभी कैसे न कैसे करके उस समस्या से छुटकारा मिल जाए और हमारे मन को शांति मिले। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत व्याकुल होता है। तो आप ही बताइए कि क्या कोई दौड़ते हुए खाना खा सकता है? नहीं ना। तो युद्ध से जूझता मन, प्रॉब्लम के कारण व्याकुल मन राइट डिसीजन कैसे ले सकता है? मित्रों, सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब मन शांत हो, और शांत मन से ही ऐसे निर्णय लिया जा सकता है जो भविष्य में सुखद हो। इसके विपरीत जब भी निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया जाता है, तो सही मायने में व्यक्ति अपने लिए कांटों भरा पेड़ लगाता है। इसलिए निर्णय मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि शांत मन से ले। जब भी हम डिसीजन लेते हैं, मोस्टली दूसरों के सजेशन के अनुसार लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से भी हम सलाह ले रहे हैं, क्या वो सही सलाह दे पाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे भविष्य का आधार हमारे आज के किए गए निर्णय पर होता है। तो क्या किसी और के सजेशन के अकॉर्डिंग हम अपना भविष्य बनाएंगे? अगर हाँ, तो क्या हमारी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के सजेशन के अनुसार चलने वाली है? क्या एक ही सिचुएशन में कई लोग अलग अलग सजेशन नहीं देंगे? क्योंकि वो सलाह उनके अनुसार होगी, आपके अनुसार नहीं। यह आपकी जिंदगी है, इसे आप औरों से बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो सलाह उनके अनुसार होगी, आपके अनुसार नहीं। यह आपकी जिंदगी है, इसे आप औरों से बेहतर जानते हैं। मान लीजिए कि मंदिर में दो लोग खड़े हैं। एक कहता है कि दान करना चाहिए, और दूसरा चोर है। वो कहता है कि यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के गहने चुरा लेने चाहिए। एक पुण्य की बात करता है तो दूसरा पाप की। क्या आपको आपकी प्रॉब्लम के टाइम एक जैसी एडवाइस देंगे? नहीं।
क्योंकि जिस व्यक्ति का हृदय धर्म, सच्चाई, ईमानदारी से भरा होता है वो धर्म भरे सुझाव देगा, और जिस व्यक्ति के मन में अधर्म, बेईमानी होगी, क्या वो धर्म से भरे परामर्श दे सकेगा? नहीं, ऐसे व्यक्ति अधर्म का परामर्श देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई है, उसके द्वारा दिया गया परामर्श आपको सुख की ओर ले जाएगा, परंतु आप सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे? मित्रों, इसके लिए आपको अपने मन में धर्म को स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म और सच्चाई से लिया गया फैसला चाहे वो आज कितना भी कठोर लगे, पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए आने वाले कल में बेहतर होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आने वाले कल यानी फ्यूचर किसने देखा है? हम भविष्य के आधार पर आज का निर्णय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें वो फ्यूचर में हमें सुख देने वाले हों। तो आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके ज्यादातर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और हो भी क्यों ना, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य खुशियों से भरा हो, हमारे परिवार को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, यानी हम सभी अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भविष्य को तो कोई नहीं देख सकता। हाँ, भविष्य को कोई नहीं जानता, परंतु कल्पना की जा सकती है, और हम जीवन के सारे निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं। तो क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। आप जो भी निर्णय करते हैं, आप सुख पाना चाहते हैं, संतुष्टि पाना चाहते हैं, बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि सारे सुखों का आधार धर्म है, और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन ले तो अपने हृदय से यह प्रश्न कीजिए कि जो भी निर्णय ले रहा हूँ, क्या वो मेरे स्वार्थ के कारण ही तो नहीं ले रहा हूँ? यानी जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ वह स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं है? किसी मुश्किल समय में जब आप धर्म से कोई निर्णय लेते हैं तो विचार कीजिए कि वे निर्णय अधिक सुखमय नहीं होगा। इसलिए हर समय जब भी कोई समस्या आए, उसका डिसीजन, उसका निर्णय लेते समय धर्म से ही निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।